हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 6.3। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। और हमारा जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड अवश्य कर लें। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात उसका रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। कक्षा 11 व 12 का मैथ्स का जो भी चैप्टर आप ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स जो है हमने चैप्टर वाइज बनाया है बिल्कुल। और कोर्स का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो जैसे ही आप जिस भी चैप्टर में इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें बोला गया सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ये कह रहा है कि भाई ये जो फलन है इनके न तो उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है, इन्हें सिद्ध करना है। तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। हल जो है फोर्थ का फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए फलन का क्या करते हैं, अवकलज। तो एफ डेस एक्स इसका करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ई की घात एक्स ही बनेगा फर्स्ट। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ई है इसको हम बोलते हैं यूलर्स वैल्यू, जिसका मान होता है 2.71 लगभग। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर। अब देखिए प्यारे बच्चों, मेरी बात समझेंगे। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं एक्स के, और यहां इसको ऐसे लिख दें कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के, लिख दें इस प्रकार से लिख दें, यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यदि जो x है ये रियल नंबर से संबंधित हो, ठीक है, तो x के किसी भी मान के लिए एफ डेस एक्स शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। अतः क्रांतिक बिंदु प्राप्त नहीं होगा, अतः क्रांतिक बिंदु प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। आपको ये बात मैं पहले भी समझा चुका था, पहले भी मैंने बताई है, दोबारा से मैं बता रहा हूं। यहां से आइए, अगर आप e की पावर x में e का वैल्यू, तो एज इट इज कितना है 2.71 है, e का वैल्यू 2.71 है। अगर इसकी वैल्यू 0 आप पुट कर दें तो ये आपको कितना रिजल्ट देगा, आप कहेंगे सर 1, कितना 1। और अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव में रख दें जैसे -3, तो ये क्या बन जाएगा 1/e⁻3, तो भी ये 0 रिजल्ट तो नहीं देगा। कैसा रिजल्ट नहीं देगा, 0 नहीं देगा आपको।
तो भी ये आपको क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया होगा। तो आप जो x है उसका वैल्यू पॉजिटिव नंबर रखें या नेगेटिव या जीरो पुट करें, आपको जो है ऑल ओवर जो e की पावर x है इसका वैल्यू ऑल ओवर आपको जीरो प्राप्त नहीं होगा कभी भी। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सर जैसे ही आपने बड़ा जीरो पुट किया ये 1 हो जाएगा, नेगेटिव पुट किया वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और e की वैल्यू 2.71 है, तो बिल्कुल आपको रिजल्ट जीरो नहीं मिलेंगे। और जब जीरो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको एफ डैश एक्स यानी क्रांतिक बिंदु नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्लियर। दूसरा, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए अगर आपका फलन जो है वो भिन्न में हो तो हम चेक करते हैं, पहली बात तो ये भिन्न में है ही नहीं, ठीक है, और ये किसी बिंदु पे अपरिभाषित भी नहीं हो रहा, x के किसी भी मान के लिए अपरिभाषित नहीं हो रहा है। तो लिखने को आप लिख सकते हैं सेकंड, चूंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स के किसी भी मान के लिए अपरिभाषित भी नहीं है। ठीक है भाई, इतना क्लियर। जब आपको कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं मिले और दिया गया फलन का अवकलज x के किसी भी मान के लिए अपरिभाषित ना हो तो उस स्थिति में हमें न तो फलन का उच्चतम मान मिलेगा न ही निम्नतम। तो लिखिए फिर यहां, इसलिए फलन का उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है, मान नहीं है। क्लियर हो जाना चाहिए। बताइए कहीं पे आपको डाउट है वहीं बता दीजिए, वहीं से इसको सोल्व आउट कर डालते हैं। बताइए कौन से बिंदु में आपको प्रॉब्लम है, नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात देख लीजिए, ये सिर्फ आप अपने नोट्स में डाल लेना, जो भी रफ वर्क होता है उसको आप हटाया मत करो, अपने नोट्स में डाला करो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो एग्जाम में बार बार वीडियो थोड़ी देखेंगे आप लोग, तो आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो पोर्शन है इसको आप बॉक्स बना के रफ में डाल लिया करो नोट्स के साथ में, कि भाई रीजन ये रहा, ये कारण है। ठीक है, ये चीजें आप नोट्स में डाला करो। जो हमें डालना होता है हम वो चीज डालते नहीं, हम उसको रफ, अब बेसिकली हमें इसको रफ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि काम की चीज तो यही है और हम इसको रफ बोल रहे हैं, ऐसा ही चलता आ रहा है। चलिए चेंज करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप नोट्स में डाल लें कि भाई 0 अगर हम ले लेंगे तो 1 आ रहा है, -3 लिए नेगेटिव लिए तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ई का वैल्यू जो है वो तो ऑलरेडी 2.71 के समथिंग है, तो 0 तो फिर भी नहीं होगा, और पॉजिटिव लेंगे तो भी नहीं होगा, तो क्रांतिक बिंदु नहीं निकल पाएगा ना। ठीक है, क्लियर। देखिए इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट, हमें बोला गया फंक्शन g ऑफ x, जो फलन है g ऑफ x इक्वल टू log x। इसका भी ये बोल रहा है कि उच्चतम और निम्नतम मान संभव नहीं है, तो चेक करेंगे। सबसे पहले फलन का अवकलज कर लीजिए, तो log x का 1/x। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट आप लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए,
और आपको एक बात पता होनी चाहिए, आप लिखिए चूंकि लघु गणकीय फलन का प्रांत x ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है। एक तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई जो फलन लघुगणकीय फलन है उसका प्रांत हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, ये आपको पहले से पता है, हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा की है एक्सरसाइज 5.1 में। तो देखिए स्टूडेंट, तो लिखेंगे फर्स्ट जी डैश यानी जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x एक्स ग्रेटर देन 0 के किसी भी मान के लिए शून्य नहीं होगा, मान के लिए शून्य नहीं होगा। क्लियर है क्या आपको ये बात? ठीक है, यानी हम यहां पे x का वैल्यू कैसा कहां से लेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर्स में। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में से आप यहां पे x का कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका g डैश x 0 तो बनेगा नहीं, इसलिए क्रांतिक बिंदु हमें मिलेगा नहीं। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड देखिए, चूंकि ये जो हमारा g डैश x है ये अंश बट्टे हर के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? अंश बट्टे हर के रूप में आ रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि x के किसी मान के लिए फलन अपरिभाषित तो हो नहीं रहा या हो रहा है। चूंकि हमारे को ये पता है कि x डैश ग्रेटर देन 0 ही हमें लेना है, क्योंकि लघुगणकीय फलन का प्रांत पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो लिखेंगे सेकंड बात जो लिखेंगे वो लिखेंगे x के किसी भी मान के लिए फलन अपरिभाषित भी नहीं है, अपरिभाषित भी नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि x ग्रेटर देन क्या है? 0। ओके, कि x का जो वैल्यू है वो हम पॉजिटिव रियल नंबर्स में से ही पुट कर सकते हैं। तो लिखिए, इसलिए फलन का उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है, मान नहीं है। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हमें क्रांतिक बिंदु निकालना होता है, तो क्रांतिक बिंदु तो हम नहीं निकाल पाए यहां, और फलन अपरिभाषित भी नहीं हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसकी पार्ट थर्ड जो है उसको हम लोग देखते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट। देखिए भाई, पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड जो है उसको हमें देखना होगा। तो थर्ड पार्ट जो है
वो हमें बोला गया h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए फलन का अवकलन कर लीजिए। तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्रांतिक बिंदु निकालिए। क्या निकालेंगे, क्रांति के बिंदु। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एच डैश एक्स, इसको आप किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के। किसके बराबर, 0 के। तो आपके पास जो ये आया उसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बना है इसको आप श्रीधराचार्य विधि से हल कर लीजिए। अब आज ये गुणनखंड विधि से जो है सोल्व नहीं होगा। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो देखिए x इज इक्वल टू बी का वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 2 का, माइनस 4 a की जगह 3 और c की जगह 1, 2 गुना 3। तो देखिए फिर आप लोग x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 बट्टे 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 8 और ये कितना 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इसको लिख दिया हम अंडर रूट के अंदर 8 और आयोटा बट्टे 6। अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा लिख दिए। ठीक है, तो भाई x की वैल्यू कैसे आ रहे हैं, जो मूल आए वो कैसे आ रहे हैं, काल्पनिक आ रहे हैं। लिखिए चूंकि मूल काल्पनिक हैं, क्या है, काल्पनिक हैं, इसलिए फलन का उच्चतम व निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा। फलन का उच्चतम व निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन, डाउट है तो बताइए। सोल्व आउट किए श्रीधराचार्य विधि से। जो मूल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आयोटा आ रहा है, साथ में काल्पनिक है, अंडर रूट के अंदर माइनस नंबर है तो भी काल्पनिक है, उसकी जगह हमने आयोटा लगा दिया तो काल्पनिक मूल है, इसलिए उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त करना संभव नहीं है। प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसके पश्चात देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें बोला गया है प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों का निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th का फर्स्ट हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यूब और एक्स संबंधित है, क्लोज इंटरवल में हमें अंतराल दे रखा है -2 से 2। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना होता है तो सबसे पहले आप हमेशा की तरह एफ डेस एक्स निकाल लीजिए। तो चलिए एफ डेस एक्स आपका हो गया 3x²। क्रांतिक बिंदु निकालिए, फिर क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप फलन के अवकलज को 0 के बराबर पुट कर दीजिए। फलन का जो अवकलज है उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, यानी 3x² = 0। तो यार यहां से तो x बराबर 0 ही आपका क्रांतिक बिंदु बनेगा। अब आपको करना क्या है, आपको x = 0 पे फलन का वैल्यू निकालना है, x = -2 पे फलन का वैल्यू निकालना है और 2 पे फलन का मान निकालना है, तीनों पे। चलिए तो सबसे पहले 0 पे फलन का मान, 0 की क्यूब कितना 0, फिर -2 पे फलन का मान, तो -2 का क्यूब कितना -8, फिर 2 पे फलन का मान, तो 2 की क्यूब ये हो गया 8। तो निरपेक्ष निम्नतम मान -8 है। कितना है -8, और कितने पे प्राप्त होता है -2 पे है, जो x = -2 पर प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। इसके पश्चात निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान 8 है, जो x = 2 पर प्राप्त होता है। इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि उच्चतम और निम्नतम मान निम्नानुसार मिले हैं। बताइए इसमें कोई समस्या है तो जल्दी से, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्लियर? तो चलिए फिर नेक्स्ट जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है सेकंड पार्ट। फंक्शन दे रखा है f ऑफ x = sin x प्लस cos x। और हमें अंतराल गिवन है x बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। सबसे पहले आप लोग एफ डेस एक्स ज्ञात कीजिए, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। क्रांतिक बिंदु निकालिए, क्रांतिक बिंदु आप ज्ञात कर लीजिए। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे तो एफ डेस एक्स = 0 कोस एक्स माइनस साइन एक्स = 0। साइन एक्स को उस साइड ले जाएं तो कोस एक्स = साइन एक्स। इसको लिख दीजिए साइन एक्स बट्टे कोस एक्स। ठीक है,
तो यहां से देखिए ये हो गया 10x इज इक्वल टू 1, 10x इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों आगे इसको हम लोग करेंगे तो लिखेंगे 10x का वैल्यू एक 0 से पाई में कहां कहां होता है, तो वो होता है एक तो 10 π/4 पर, देखिए 10 पॉजिटिव जो है फर्स्ट चतुर्थांश में और थर्ड में, तो थर्ड में भी पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 10 पाई प्लस π/4। यहां से हो गया x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। और ये जो है थर्ड चतुर्थांश का है, तो ये आपको लेना नहीं है, समझे, ये आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि अंतराल किस में दे रखा है 0 से पाई में। लेकिन 10 जो है फर्स्ट और थर्ड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, ये आपको नहीं लेना है, मैंने लिख के बताया ऐसे लिखा जाता है। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखिए आगे, सबसे पहले आप फलन का मान π/4 पे निकाल लीजिए, तो साइन π/4 प्लस कोस π/4, तो π/4 पे वैल्यू निकाल 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये आपका यहां से हो गया लघुत्तम कितना √2, 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2/√2 π/4, तो ये √2 आ गया। π/4 पे कितना वैल्यू आ गया √2, और √2 लगभग कितना होता है 1.414, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, याद रखिएगा, ठीक है, वो पता ही है आप लोगों को पहले से ऑलरेडी। फिर 0 पे फलन का मान निकाल लीजिए, तो f0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कोस 0, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की 1, तो 0 पे फलन का मान 1 आ गया। दूसरा पाई पे फलन की वैल्यू निकाल लीजिए, किस पे पाई पे, तो साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई का वैल्यू तो 0 होता है और इसकी हो जाएगी -1। क्लियर एवरीवन, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए ये आपको। अब आपको निरपेक्ष निम्नतम मान लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए x इज इक्वल टू पाई पर निरपेक्ष निम्नतम मान, x इक्वल टू पाई पर निरपेक्ष निम्नतम मान -1 है, और x इक्वल टू π/4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान, उच्चतम मान √2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। √2 जो है 1.414 होता है, √2 का वैल्यू 1.414 होता है, जो 1 से अधिक है, तो निरपेक्ष उच्चतम मान x इक्वल टू π/4 पे √2, निरपेक्ष निम्नतम मान x इक्वल टू पाई पर -1 प्राप्त होगा। क्लियर होना चाहिए सभी को। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट, देखिए थर्ड पार्ट जो है वो शुरू करते हैं हम लोग। पार्ट थर्ड,
फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -2 एंड 9/2 क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग एफ डेस एक्स निकालते हैं। तो 4 एज इट इज एक्स का 1 माइनस 1/2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 4, ये कट गया तो माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 1, क्रांतिक बिंदु निकाल लो। कैंसर निकालने क्रांतिक बिंदु। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास हो गया x बराबर 4। अब हम लोग जो है फलन का मान x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू -2 पर और x इक्वल टू 9/2 पे फलन की वैल्यू निकाल देंगे। हमें पता चल जाएगा कौन सा निरपेक्ष निम्नतम है और कौन सा निरपेक्ष उच्चतम है। तो चलिए सबसे पहले फलन का वैल्यू x इक्वल टू 4 पे ज्ञात कर रहे हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/2 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 माइनस 16/2। F4 पे हो गया 16 माइनस 8। F4 पे वैल्यू आ गई 8। यहां तक क्लियर। आगे देखिए, आगे -2 पे फलन का मान निकालते हैं। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई -2 माइनस 1/2 -2 का होल स्क्वायर -2, तो ये हो गया -8। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4/2। तो f -2 पर -8 -2 -10, तो -2 पे फलन की जो वैल्यू है वो -10 आ रही है। फिर 9/2 पे फलन का मान निकाल लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 9/2 माइनस 1/2 9/2 का होल स्क्वायर, इसको इससे काट दिए तो 2 बार और 9 दूनी 18 माइनस 1/2 9 का वर्ग 81 2 का 4 9/2 18 माइनस 81/8। देखिए लघुत्तम यहां पे बन गया 8। 8 को 18 से गुना किया, 8 64 का 4 आसल 6, 8 6 14 माइनस 81 9/2। तो ये आपका हो गया 14 में से 1 गया 3, सॉरी 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 8 से 14 और नीचे 8। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो लिख दीजिए x इज इक्वल टू 63 का मतलब 8 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 पर
निरपेक्ष निम्नतम मान निरपेक्ष निम्नतम मान -10 प्राप्त होता है। और ये जो है भाग देंगे तो 8 का, तो 8 को 8 से गुना करते हैं 64, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से देखिए 8 आ रही वैल्यू, तो x इज टू 4 पर, x इज टू 4 पर, कितने पर, x इज टू 4 पर निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना, 8 प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। इसमें कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? बताइए कहीं किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी जो पार्ट है फोर्थ, उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और x बिलोंग्स टू, यानी अंतराल हमें दे रखा है -3 से 1 क्लोज इंटरवल। सबसे पहले आप f डेस x निकालिए, तो ये हो गया 2 पावर 2 पहले आ गया और एक घात कम हो गया, ये तो घात का हो गया। अब देखिए x का कितना 1 और 1 का कितना 0 और इसका कितना 0, तो ऑल ओवर देखिए f डेस x कितना बन गया आपका 2 मल्टीप्लाई के अंदर x माइनस 1, या आप ऐसे लिख सकते हैं f डेस x इज टू 2x माइनस 2 बराबर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। क्रांतिक बिंदु निकाल लो, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डेस x को 0 के इक्वल पुट करो, तो 2x माइनस 2 बराबर 0, या 2x बराबर 2 और x बराबर 1। तो चलिए हम सबसे पहले 1 पे फलन का मान निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो बराबर आ गया अपने पास 3। 1 पे वैल्यू फलन का आ गया 3, फिर -3 पे, तो -3 पे फलन का मान निकाल लीजिए, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कितना -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का वर्ग 16 प्लस 3 19। फिर 1 पे फलन का मान निकाल लीजिए, वो 1 पे तो हमने निकाल ही लिया भाई, एक तो ये रहा, और ये एक जो है अंतराल में भी है, तो 1 पे निकाल लिया, कोई ना। ठीक है, ये जो एंडिंग पॉइंट्स है ना अंतराल का, इस पे 0 हो रहा है, तो ये क्रांतिक बिंदु हो गया। तो देखिए लिखिए x इक्वल टू 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर 3, x इक्वल टू -3 पर
निरपेक्ष उच्चतम मान, उच्चतम मान 19, ये दोनों हमारी आंसर हो गई। यहां तक क्लियर? बताइए कोई भी समस्या है तो। क्लियर होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, बिल्कुल सभी क्वेश्चन एकदम दमदार तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, हमें एक लाभ फलन दे रखा है पी एक्स, पी ऑफ एक्स। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6 नंबर का पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। उच्चतम लाभ ज्ञात करना है तो हमें उच्चतम मान ज्ञात करना है, तो बिल्कुल हम लोग कर लेंगे। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको करेंगे। उच्चतम लाभ का मतलब हो गया अधिकतम लाभ, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले पी डैश एक्स निकालिए, इसका 0 हो गया, माइनस 72 एज इट इज, एक्स का 1 माइनस 18 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, पी डैश एक्स माइनस 72, 18 दूनी 36 एक्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर पी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 36 मैंने कॉमन ले लिया, तो 36 दूनी 72 और यहां पे हो गया एक्स। क्रांतिक बिंदु निकाल रहा हूं। कौन सा बिंदु? क्रांतिक बिंदु। मुझे क्रांतिक बिंदु फाइंड आउट करना है। तो देखिए पी डैश एक्स, इसको पुट किया 0 के बराबर, तो माइनस 36 2 प्लस एक्स, इसको पुट किया 0 के इक्वल, तो ये उस साइड चला गया, तो बच गया 2 प्लस एक्स बराबर 0, और यहां से आ गया एक्स इक्वल टू माइनस 2। ठीक है भाई, क्लियर? एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये मेरा आ गया क्रांतिक बिंदु। अब देखिए हम क्या करेंगे। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फिर से अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी डबल डैश एक्स, इसका कितना हो गया 0, तो और इसकी जगह माइनस 36 और x की जगह 1, तो p डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस 36। चूंकि p डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, क्या है? लेस देन 0 है, इसलिए देखिए अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो p डबल डैश एक्स, ये वैसे भी डायरेक्ट जो है कांस्टेंट फंक्शन के रूप में ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका जो है अधिकतम लाभ, इसलिए अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जब p डबल डैश एक्स लेस देन 0 तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अगर p डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता तो हमें सॉरी p डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, इसलिए लाभ अधिकतम, और p डबल डैश एक्स देखिए ग्रेटर देन क्या होता 0, तो लाभ क्या होता? न्यूनतम होता। ये आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशंस पता होनी चाहिए। चूंकि p डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, इसलिए लाभ अधिकतम, और ये होता तो न्यूनतम। तो ठीक है, यहां पे माइनस 36 है जो 0 से छोटा है।
तो चलिए निकाल लेते हैं, कितना आएगा वो भी निकालना पड़ेगा। तो कहां से निकलेगा, यहां से। किस पे निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु कितना है, -2 पे। तो 41 -72 -2 -18 -2 का स्क्वायर, 41 और ये प्लस हो गया 144, 2 का वर्ग 4 और 72 हो जाएगा ये। तो ऑल ओवर सोल्व कर लिए। तो बच्चों देखिए P-2 ये हो गया 41 प्लस 144 में से 72 गए तो 72 बच गए। ऐड कर लीजिए इनको, तीन 113, कितना 113, ठीक है। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 113। तो अधिकतम लाभ, इसलिए x इक्वल टू -2 पर उच्चतम लाभ एक 113 इकाई है। अब 113 इकाई इसलिए हमने लिखा है कि भैया रुपए में दे रखा है, पैसे में दे रखा है, यार कुछ यूनिट तो दे नहीं रखता, हमें इकाई लिख दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर प्यारे बच्चों, बताइए क्या राय है आपकी, बढ़े आगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो है 7। अंतराल 0 से 1 और वो भी क्लोज इंटरवल, उच्चतम मान और निम्नतम मान। प्यारे बच्चों यहां पे कौन सा उच्चतम और कौन सा निम्नतम मान पूछा गया है, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं। तो जब भी आपको साथ में क्या दे रखा है, अंतराल, तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी आपको साथ में अंतराल गिवन हो तो उच्चतम और निम्नतम मान लिखे, इसका मतलब निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान है, याद रखिएगा ये। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन जो है हमारे पास 3x⁴ -8 x⁻³ प्लस 12x² -48x प्लस 25। सबसे पहले आप f' निकालिए। तो 3 एज इट इज और x⁴ का हो गया 4x³, 8 एज इट इज और इसका हो गया x³ का 3x², 12 एज इट इज x² का 2x, वो -48 x का 1 और 25 का 0। तो f' ये हो गया 12 x³ माइनस 24 x² प्लस 24x माइनस 48। अब प्यारे बच्चों ये जो आपके पास जो है f' है, ये जो है त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद के फैक्टर करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हिट एंड रन ट्रायल, ठीक है, हिट एंड रन ट्रायल। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम x का कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जो इस बहुपद को 0 कर दे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट 1 डाल के देख लीजिए, आप पहले 1 से टेस्टिंग कर लीजिए। अगर आप इसमें 1 डालें तो ये 12, यहां पे -24, यहां पे 24 और यहां पे 48। तो 1 से तो नहीं होगा, 1 से तो नहीं हुआ, ठीक है। हमने x = 1 डाला, तो x = 2 डालिए।
तो 2 की घात 3 8, 12 इंटू 96, 2 की घात 2 4, 4 चौक 16 का 6 असल 1 96, 2 डाले 48 माइनस 48। देखिए भैया जीरो बना रहा है इसको, ये बिल्कुल ये क्या कर रहा है, इसको जीरो कर रहा है। तो x इक्वल टू 2 पे ये बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड x इक्वल टू 2 है। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। तो देखिए आगे आगे कर लेते हैं सोल्व आउट इसको। फिर लिखते हैं क्रांतिक बिंदु निकालने पर, क्या निकालने पर, क्रांतिक बिंदु निकालने पर लिख लीजिए क्रांतिक बिंदु। और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आपको एफ डेस एक्स इसको जीरो के इक्वल पुट करना ही होगा। तो देखिए 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 48 बराबर 0। क्लियर है? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये जो बहुपद है वो जीरो हो रहा है, इसलिए इसका एक गुणनखंड क्या हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। तो आपको क्या करना है वो सीख लीजिए। आपको x माइनस 2 से ये जो बहुपद है इसमें भाग लगा दीजिए, और ये सारा काम आपको रफ में करना है। ये सारा जो है रफ का पोर्शन है। माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 48। चलिए तो फिर तो सबसे पहले 12 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 12 एक्स क्यूब। इसको इससे गुना किए तो 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये कट गया, आगे से उतार लीजिए, जो शेष बचा 24 एक्स माइनस 48। बताइए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर 24 से, प्लस 24 से, कितने से प्लस 24, तो 24 एक्स माइनस 48 घटा दीजिए, माइनस प्लस कितना रिमाइंडर 0। और खास बात और सुन लीजिए, रिमाइंडर इस स्थिति में 0 ही रहने वाला है। ओके, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 12 एक्स स्क्वायर प्लस 24, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है 12, ले लीजिए x माइनस 2। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये फैक्टर बन गई। ये काम आपको रफ में करना है, फैक्टर यहां लिख दीजिए 12 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए फिर x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो गया 2, एक क्रांतिक बिंदु ये आ गया। इसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां से देखिए एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2। अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है, इसका मतलब ये जो है ये गुणनखंड अमान्य हो गया, क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक नंबर हो गया। अंडर रूट के अंदर माइनस नंबर है तो काल्पनिक नंबर है, तो इसको अमान्य कर दिया। हमारे पास एक जो है क्रांतिक बिंदु निकल के आ गया है। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्रांतिक बिंदु हमारा आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आया 2 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 2, 2 पे फलन का मान निकाल लीजिए। 3 2 का
2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस 8, 2 की घात 3 प्लस 12, 2 का स्क्वायर माइनस 48, 2 प्लस 25। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 16, 16 × 3 = 48, 2 की घात 3 8, 8 को 8 से गुणा किए 64, 2 की घात 2 4, 12 चौक 48, और ये 8 दूनी 16 की 6, असल 1 96 प्लस 25। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए जोड़ लीजिए प्लस वालों को एक साइड, 8 8 16, 16 और 5 21 का 1 हासिल 2, 4 4 4 8, 4 12, 121। दोबारा से जोड़ रहे हैं, 8 8 16, 16 4 20, 21 का 1 हासिल 2, 4 4 8, 4 12, ठीक है। माइनस इसको जोड़े 6 4 10 का 0, हासिल 1, 10 6 16। तो भैया 2 120 यानी 121 है, मैं इसको 120 मान रहा हूं। तो यार ये हो गया 39, ठीक है। आपका यार जैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप जैसे करें कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको जो अंतराल दे रखा है वो 0 से 1 क्लोज इंटरवल है, तो 0 पे फलन का मान निकालिए। किस पे? 0 पे। तो 0 पे फलन का मान 3 0 की पावर 4, 8 0 की पावर 3, 12 0 का स्क्वायर 48 इंटू 0 प्लस 25। तो 0 पे फलन की जो वैल्यू है वो 25 आ ही रही है। फिर 1 पे, कितने पे? 1 पे। तो 1 पे फलन का मान निकाल लेते हैं। तो 3 1 की पावर 4, 8 1 की पावर 3, 12 1 का स्क्वायर 48 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 25। चलिए सोल्व आउट कर दीजिए जल्दी से। ये हो गया 3 माइनस 8 प्लस 12 है माइनस 48 प्लस 25। देखिए पच्चीस और 10 35 और 2 37, 37 और 30 40 माइनस 8 माइनस 48। इसको और इसको सोल्व आउट करें तो 8 बचेगा माइनस का, और 8 पहले से तो माइनस का 16। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। अंतराल जो है 0 से 1 नहीं है, अंतराल जो है 0 से 3 है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये जो है आपको नहीं करना। स्लाइड में जो है टाइपिंग मिस्टेक था तो मैंने एडिट किया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पे वैल्यू निकालेंगे। कितने पे निकालेंगे? फलन का मान 3 पे निकालेंगे। तो 3 3 की घात 4 माइनस 8 3 की घात 3 12 3 का स्क्वायर 48 इंटू 3 प्लस 25। चलिए
3 की घात 4 81, कितनी 81, 81 को 3 से गुना किया 3 8 3 24, 3 की घात 3 27, और 27 को गुना कर दीजिए 8 से, 8 और 7 56 का 6 आसल 5, 8 दूनी 16, 216, 3 का स्क्वायर 9, 12 12 12 नवाका 12 को 9 से गुना कर दीजिए 12 नवाका 108, और ये 3 से गुना किया 8 24 का 4 हासिल 2, 12 2, 8 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? अब ऐड कर लीजिए आप, प्लस प्लस वालों को एक साइड ऐड कर लीजिए और माइनस माइनस वालों को एक साइड ऐड कर लीजिए। तो इन प्लस वालों को आप ऐड करेंगे तो 376, और माइनस वालों को ऐड करेंगे तो 360 आपको मिलेगा। ठीक है, फाइनली आपके पास F3 का जो वैल्यू है वो आएगा 16। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो अब देखिए निम्नतम मान, तो लिखिए x इक्वल टू 2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -39, और अधिकतम x इक्वल टू 0 पर निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 25। ये हमारी आंसर है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है जब भी आपको क्लोज इंटरवल दे रखा हो क्वेश्चन में और उच्चतम और निम्नतम मान पूछे, इसका मतलब निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। क्लियर होना चाहिए सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चन शानदार गए होंगे, आपको भली भांति समझ में आए होंगे। तो वीडियो जो है दबा के शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड ग्रुप में, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।